नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। यह उक्ति तो आपने कई बार सुनी होगी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। साथ ही साथ आपने यह भी सुना होगा कि भारत जुगाड़ तंत्र पर चलने वाला एक देश है। यहाँ आपको कई मर्तबा ऐसी कई जुगाड़ टेक्नोलॉजी दिख जाएगी, जैसे कि जनरेटर से ट्रैक्टर चलाते हुए वगैरह वगैरह। तो आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिसकी गरीबी ने उसे एक इंजीनियर बना दिया। जुगाड़ के जरिए बनाए कुआं खुदाई मशीन से उसे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। न उसके पास ज़्यादा पैसे थे न संसाधन, फिर भी अपने दिमाग से बनाई एक ऐसी मशीन जिसको देखकर लोग वाही कर रहे हैं। साथ ही साथ उस अनपढ़ किसान की काफ़ी तारीफ भी हो रही। जुगाड़ तंत्र के मास्टर से मिलने जब खबर भारत की टीम खंडवा के डहेरिया गांव पहुंची तो पता चला इस किसान को न तो शासन की कोई योजनाओं का लाभ मिला, न यह अनपढ़ किसान इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और न ही कभी स्कूल का मुंह देखा है। फिर भी दिमागी कसरत से उसने एक ऐसी मशीन तैयार की जिसे देखकर लोग कह रहे हैं वाह क्या आविष्कार किया है। जी हाँ, ठेठ आदिवासी अनपढ़ किसान ने लकड़ी और कुछ लोहे की मदद से एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से ऐसी मशीन तैयार की है जिससे कुएं खुदाई का काम आसानी से किया जा सकता है। जिस काम को करने के लिए बड़ी बड़ी क्रेन लगती है उसे आसानी से बनाने का काम किया है एक अनपढ़ किसान ने। यह किसान खंडवा के डहेरिया गांव का रहने वाला है, जिसके जुगाड़ तंत्र को देखने के लिए खबर भारत की टीम खंडवा के आज डहेरिया गांव पहुंची। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, ऐसा ही कुछ किया है कुमठा पंचायत के डहेरिया गांव के रहने वाले आदिवासी युवक ने, जो कि ना कभी स्कूल गया है, ना कभी कोई किताब पढ़ी है, ना कोई इंजीनियरिंग का इससे वास्ता, ना कोई इसने मैकेनिक का काम किया है। बावजूद इसके जब इसे अपने खेत पर कुआं खोदना था तो इसने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे कुएं का जो मलबा होता है वो नीचे से ऊपर लाने में बहुत आसानी हो रही है। कम से कम लोगों में बिना किसी प्रकार का डीजल इंजन लगाए या बिना किसी प्रकार की क्रेन मशीन लगाए हुए कुएं का मलबा यह और इसके परिवार के लोग नीचे से ऊपर लाकर कुआं खोद रहे हैं। पंधाना विकास खंड के ग्राम पंचायत कुमठा के डहेरिया गांव के रहने वाले एक आदिवासी युवक ने, जिसने कभी ना स्कूल का मुंह देखा न कभी कोई किताब पढ़ी, बावजूद उसने वह कर दिखाया जिसे देखकर अच्छे दांतों तले उंगलियां दबा लें। अनपढ़ अशिक्षित युवक द्वारा अपनी आवश्यकता के लिए किए गए आविष्कार को देखकर हर कोई कह रहा है वाह क्या आविष्कार किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खंडवा जिले के डहेरिया नामक गांव के रहने वाले आदिवासी युवक जय सिंह की, जिसने अपने खेत में कुआं खुदाई के लिए पहले तो ग्राम पंचायत के खूब चक्कर लगाए, परंतु अपने गांव के अन्य लोगों की तरह उसको भी ग्राम पंचायत ने निराश ही किया। जब ग्राम पंचायत ने जय सिंह को किसी भी प्रकार की योजनाओं का लाभ देने से मना कर दिया तो जय सिंह और उसके परिवार ने हिम्मत न हारते हुए खुद के खेत में स्वयं कुआं खुदाई कर खेत को सिंचित करने का निर्णय लिया और शुरू हुआ उसका वह संघर्ष जिसे देखकर आज सभी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। यहाँ से शुरू होती है कहानी जय सिंह के मेहनत की, जय सिंह के उस लगन की, जय सिंह के उस दिमागी कसरत की, जिसे देखकर आज हर कोई वाही कर रहा है, जय सिंह के जुगाड़ तंत्र की तारीफ कर रहा है। वैसे तो भारत की अधिकांश जनसंख्या जुगाड़ तंत्र पर आधारित है, उसी को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने का काम किया है जय सिंह ने। जय सिंह ने अपनी पत्नी के साथ खेत में खुदे आधे अधूरे कुएं को खोदना शुरू किया और उसे इस हद तक खोदा कि खुदाई का मटेरियल बाहर निकालना मुश्किल हो गया। गरीब परिवार होने के कारण उसके पास पैसा इतना नहीं था कि कुएं खुदाई का ठेका दे सके, न किराए की क्रेन मशीन लगा सकता था, उसकी हैसियत इतना नहीं थी। भारत के अधिकांश आम किसान जिस समस्या से रूबरू होते हैं वैसी ही समस्या से रूबरू हो रहा था जय सिंह का परिवार।
शासन की योजनाएं ना तो उस तक पहुंच रही और शासन का ना ही कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखना चाहता था। शासन तो अपनी मस्त नींद में सो रहा था, परेशान था तो जयसिंह नामक किसान, उसे ना शासन की कृपा दृष्टि मिल पा रही थी, ना अन्य कोई सहायता जयसिंह के पास थी, तो सिर्फ इच्छा शक्ति और कुछ कर गुजरने की वह क्षमता जिसके बल पर वह अपने परिवार की समस्या को दूर कर सके। तो जयसिंह के परिवार ने ठाना और कर दिखाया एक ऐसा काम, ऐसा जुगाड़ तंत्र विकसित किया जिसके माध्यम से उसने लकड़ी और कुछ लोहों का इस्तेमाल करते हुए एक क्रेन बनाई जिससे कुआं खुदाई का काम आसानी से किया जा सके। इसमें न डीजल का काम न बिजली का काम, ऐसे में काम हुआ जयसिंह का आसान। खेत में बने अपने झोपड़े नुमा मकान जिसकी छत पर न खपरेल है न ढंग की दीवार, जिसमें गर्मी में धूप से बचने के लिए जंगली काठी फैलाकर ऊपर से मिट्टी डालकर जैसे तैसे गुजारा हो जाता। लेकिन बरसात में किसान जयसिंह का क्या, अगर पानी बरसे तो सीधा घर के भीतर टपकेगा। ऐसे में किसान जयसिंह की जीने की जी बिसा काम आई और उसने हार नहीं मानी। आपने भी सुनी होगी एक कहानी जिसके रचयिता प्रेमचंद्र जी हैं, और पूस की रात की उस कहानी को तो आपने भी सुना होगा। कुछ ऐसी ही कहानी जयसिंह की भी है, लेकिन जयसिंह भी परिस्थितियों से हार मानने वाला किसान नहीं था, तो उसने भी अपनी इच्छा शक्ति से कुछ कर गुजरने की क्षमता दिखाई। जयसिंह की समस्या यह थी कि उसे कुआं अपने खेत में खोदना जरूरी था। इसी उधेड़-बुन में जयसिंह रोज लगा रहता था। उसकी सबसे बड़ी समस्या कुएं की गहराई से मिट्टी पत्थर निकालने में आ रही दिक्कत थी। अगर बिना किसी क्रेन के गल निकलने की कोशिश करते तो मजदूर ज़्यादा लगते और उसके पास तो उन्हें मजदूरी देने के लिए पैसा भी नहीं था। ऐसे में उसने कुछ ऐसा बनाने की सोची जिससे कुएं की गहराई से मिट्टी पत्थर रूपी खुदाई में निकलने वाला गल निकालने में आसानी हो, और उसे सोचते हुए उसने अपने पास मौजूद लकड़ी से कुछ बनाने की सोचते हुए बनाना शुरू किया जुगाड़ की क्रेन मशीन। वैसे तो जो लोहे की क्रेन मशीन होती है उसमें भी डीजल इंजन लगाया जाता है, जिसे बनाना और चलाना दोनों महंगा होता है। ऐसे में काफ़ी सोच विचार के बाद अनपढ़ कृषक जयसिंह ने लकड़ी और लोहे की कुछ सामग्री को मिलाकर बना डाली देसी जुगाड़ टेक्नोलॉजी वाला इनोवेटिव क्रेन, जिसमें न डीजल लगता है न ऑपरेटिंग के लिए ज़्यादा लोग, बस 2 लोग नीचे खुदाई किए हुए गल्ले को इकट्ठा करने के बाद भर देते हैं और 2 लोग ऊपर मामूली मेहनत कर भरी हुई टोकनी को ऊपर खींच लेते हैं। जुगाड़ तंत्र की इस कुआं खुदाई पद्धति में पति पत्नी ऊपर रहकर काम करते हैं, तो वहीं नीचे से कोई 2 व्यक्ति कुआं खुदाई के दौरान निकलने वाले मलबे को भरने का काम करते हैं। भारी टोकनी ऊपर आराम से आ जाए इसके लिए दूसरी छोर पर भारी ओजन का लकड़ी का गोला लगाया है, जिससे पत्थर भरी हुई टोकनी हल्का सा हाथ घुमाने पर आसानी से ऊपर आने लगती है और मेहनत कम और ताकत भी कम लगती है। आइए सुनते हैं इसी विषय पर जयसिंह, जो एक अनपढ़ किसान है लेकिन उसने अपनी दिमागी कसरत से एक बड़ा काम किया है, उसकी जुबानी। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के छोटे से गांव कुमठा ग्राम पंचायत का एक छोटा सा फालिया है डहेरिया। वहाँ के एक आदिवासी युवक ने, जिसने अपनी गरीबी को लाचारी न बनने देकर अपने दिमाग का उपयोग किया और एक ऐसी मशीन का आविष्कार किया जो कुआं खुदाई में बहुत ज़्यादा सहायक साबित हो रही है। युवक जयसिंह ने कभी स्कूल नहीं गया, ना कभी किसी मैकेनिक का काम किया, बावजूद उसके उसने अपने दिमाग का उपयोग कर ऐसा क्रिएशन किया, ऐसा आविष्कार किया कि आज आसपास के गांव के लोग उसकी इस मशीन को देखने आ रहे हैं। जयसिंह ने एक ऐसी मशीन का निर्माण किया है जो कुआं खुदाई में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। बहुत अच्छी तरह से कुएं की खुदाई कर रही है। इसमें लकड़ी और लोहे का कुछ उपयोग कर
ऐसा बनाया है। हम बात करेंगे उस जयसिंह से और जानेंगे उसने इसका आविष्कार कैसे किया है और क्यों किया है। जयसिंह, ये बताओ, ये जो आपने मशीन बनाई है ये क्या मशीन है और कैसे काम करती है? अच्छा काम करते हैं, को खोदने के लिए बनाया है। पानी का बहुत परेशानी पड़ता है, इसलिए। कहाँ सीखा आपने ये? अपना अकल से बनाई दिया। स्कूल कहाँ तक पढ़े आप? स्कूल नहीं गया, अपना हिसाब से अकल जोड़ के बनाई दिया। क्या क्या बनाया है इसमें तुमने? इसमें अच्छा बनाया है, 4 आदमी अच्छा काम करता है। क्या होता है एक बार करके बताओ, खींचो इसको वापस डालो नीचे। हाँ, अभी आपको दिखा रहा है जयसिंह लाइव काम करते हुए। जयसिंह और उसकी पत्नी जो है यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये 2 लोग ही यहाँ पर जो है पूरी मेहनत करके इस कुएं की खुदाई कर रहे हैं। नीचे 2 व्यक्ति हैं जो कुएं में से जो है मटेरियल भर के देते हैं और जयसिंह और उसकी पत्नी जो है इसे बाहर निकाल कर डालते हैं। अकेले अपने दम पर कुएं को लगभग 20 फीट खोद लिया है। सरकार की अनेकों योजनाओं के बाद किसी योजना का फायदा जयसिंह और उसके परिवार को नहीं मिला है। यह एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं और रूखी सूखी खाकर यहाँ पर काम करते हैं। अब दिखा रहे हैं किस प्रकार से नीचे इनका जो परिवार का सदस्य है वो नीचे से जो है एक टोकनी भर रहा है। अब यह जो एक खाली टोकनी है इसे नीचे डालेंगे और इस टोकनी को निकाल कर नीचे वाला व्यक्ति ऊपर डाल देगा। मैं हमारे कैमरामैन से बोलूँगा कि वो लगातार इसे दिखाए और किस प्रकार से यह परिवार काम कर रहा है ये सब लोग समझे और मध्य प्रदेश सरकार तक इनकी बात पहुंचे। ये मशीन चल रही है, घूम रही है। यह जो है घूमते हुए काम करती है। ये जब खाली टोकनी नीचे जाती है तो इन्हें खींचना पड़ता है और इन्होंने उधर एक पत्थर, एक लकड़ी का वेट बनाकर रखा हुआ है, बाट बनाकर रखा हुआ है। जब ये भरी हुई टोकनी ऊपर आती है तो इन्हें बिना किसी ताकत के, कम ताकत में ऑटोमेटिकली वो जो लकड़ी का वजन है वो नीचे जाता है और इनकी जो भरी हुई टोकनी है वो ऊपर आने लगती है। एक बार में ये 60-70 किलो कुआं खोदना तो बहुत पुराना कुआं है, थोड़ा थोड़ा चली जा रहा है। अभी मशीन बन रही था, अभी खोदूंगा ऐसे विचारे। कितने दिनों में ये मशीन तैयार करी? उसमें क्या क्या लगाया है तुमने? उसमें महीना 1.5 महीना लग गया उसको बनाई को पल को भी लग गए। क्या क्या लगाया है इसमें तुमने? उसने सब आधा लोहा भी है। ये क्या है इसमें? ये जो है आपने ये क्या बनाया है? ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? आओ इधर बताओ जरा। चक्री है वो। ये क्या है? चक्री। चक्री है? हाँ। इससे क्या होता है? इधर इधर खड़े हो ना। ये अच्छा फौरा चलाता। और ये जो है ये क्या बनाया है तुमने? ये क्या? इधर आओ। वो खींच के लाता है। अच्छा, इस साइड खड़े हो। ये फौरा कर देता, वजन का कुआं में से उठा के ले आता ये। और ये लकड़ी की जो मशीन बनाई है ये कुएं में ना गिरे इसके लिए भी ऐसा? हाँ, ऐसा नहीं गिर सकता, उसको बहुत मजबूत है, बैलेंस दिया है। हाँ, वो गिर नहीं सकता वो। गांव के लोग आ रहे हैं आज, तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, कैसा लग रहा है तुमको? हाँ, अच्छा। अभी इसमें और कुछ चीजें लगना बाकी है क्या? हाँ, बाकी है अभी। क्या बाकी है? अभी तो बाकी है, वो नहीं तो बहुत अच्छा काम करेगा, उसको बनने में बाकी है थोड़ा। ये थे बहुत अच्छा काम करेगा वो। छोटे से गांव डेहरिया के आदिवासी परिवार में जन्मे जयसिंह, जिन्होंने अपने दिमाग के इनोवेशन से यह मशीन बनाई है। इस मशीन में जो है लकड़ी का अधिकतम उपयोग हुआ है, कुछ मात्रा में इन्होंने लोहा लगाया है मजबूती के लिए, कुछ स्थानीय लोहारों की मदद से इन्होंने जो है इसमें उपकरण तैयार करके लगवाए हैं। कुएं से जो पानी निकालने के लिए पुराने समय में
महिलाएं यूज़ करती थी वो गिर्री चक्री लगाई है इसमें। और जो है आज इनका जो इनोवेशन बनकर तैयार है और इससे ये कुएं की खुदाई कर रहे हैं। जयसिंह का कहना है कि उसमें कुछ चीज़ें और लगना बाकी है, उसके बाद ये मशीन पूरी हो जाएगी और उसके बाद बिल्कुल बिना किसी भी प्रकार का ईंधन खर्च किए, डीजल खर्च किए और पूरी क्षमता के साथ ये मशीन काम करेगी और उससे बहुत जल्दी जो है कुएं की खुदाई हो सकेगी। अजीत लाड़, खबर भारत, खंडवा। तो यह कहानी थी एक ऐसे किसान की जिसने अपनी आत्मनिर्भरता और काम करने की इच्छा शक्ति के बल पर एक ऐसा आविष्कार किया जिसे देखकर सभी आश्चर्यचकित हो रहे हैं और सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। जिस दौर में दुनिया प्रौद्योगिकी की तरफ बढ़ रही है, उस दौर में अपने छोटे छोटे आसपास पड़े सामान और कम संसाधन में एक ऐसा आविष्कार किया जो सभी को लुभा रहा है। यह आविष्कार कहीं न कहीं एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बातों का समर्थन करता है जिसमें वो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन यहाँ हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि किसान जयसिंह का यह आविष्कार कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं पर तमाचा मारने का काम भी कर रहा है, क्योंकि एक तरफ मध्य प्रदेश शासन हो या फिर देश की सरकार वादा करती है कि वह किसानों और आम जनों की हिमायती है, लेकिन जयसिंह नामक किसान के पास न तो कोई योजनाएं चलकर आई और न ही शासन का कोई नुमाइंदा कभी उनका कुशल क्षेम पूछने आया। तो ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहे खबर भारत के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर हमें अवश्य बताएं।